जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, एक टाइम था जब ये बड़ी बड़ी जो वेस्टर्न कंपनीज हैं ये इंडिया के साथ डील्स तो करना चाहती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का नाम सुनते ही ये दूर भाग जाती थी। और आज दोस्तों द टेबल्स हैव डेफिनेटली टर्न्ड, बिकॉज अब हमारे आमका फाइटर जेट के इंजन की डेवलपमेंट के लिए इंडिया के पास एक नहीं दो नहीं बल्कि मल्टीपल ऑफर्स सामने आना शुरू हो चुके हैं। अभी जो लेटेस्ट ऑफर सामने आया है वो यूके की जानी मानी वेल नोन वर्ल्ड क्लास कंपनी रॉल्स रॉयस एरोस्पेस के द्वारा ऑफर किया गया है। और इन्होंने अपने ऑफर में जो हमें इंजन ऑफर किया है, सबसे पहली बात तो वो 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट रखने वाला इंजन ये ऑफर कर रहे हैं। उसमें भी ये कह रहे हैं कि इस इंजन की को डेवलपमेंट करेंगे, मतलब कि इंडिया में आकर के इस इंजन को बनाएंगे, इंडिया में इसके लिए एक अलग से फैक्ट्री भी हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे। इतना ही नहीं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से एक कदम आगे चलते हुए इन्होंने ये तक बोल दिया कि वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इंडिया को 100% इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी हम लोग इस इंजन की सौंप देंगे, ताकि कल को अगर आगे चल करके इंडिया अपना कोई खुद का इंजन बनाना चाहता है तो वो भी वो बना सकता है। और अगर कल को इंडिया अपने खुद के इंजन्स को कल को एक्सपोर्ट करना चाहता है तो वो वाला काम भी इंडिया आगे चल करके कर सकता है। मतलब कि केवल टेक ट्रांसफर नहीं, इस तरीके से आईपी राइट्स का ट्रांसफर होगा कि इंडिया के पास जो ओनरशिप है वो भी देखने को मिल जाएगी। और ये दोस्तों ऑफर जस्ट रिसेंटली आपको मालूम होगा फ्रांस की जानी मानी कंपनी साफरान ने अपना ऑफर दिया था, और उसके बाद अब दोस्तों यूके के द्वारा अपनी रॉल्स रॉयस कंपनी के थ्रू इस ऑफर को इंडिया को पेश किया गया है। इसी ऑफर के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या रॉल्स रॉयस यहाँ पे ऑफर कर रहा है, साफरान ने क्या ऑफर किया था, वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। एंड ऑल्सो जब हम बात कर ही रहे हैं तो अमेरिका की जीई के साथ हमारी क्या डील हुई थी, क्या उन्होंने ऑफर किया था, उसको भी समझेंगे। एंड इन तीनों ऑफर्स को कंपैरिजन करने के बाद ये भी जानेंगे कि विच ऑफर एग्जैक्टली हमारे लिए बेस्ट बन जाता है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है दोस्तों। रिसेंटली यूके की जानी मानी, वैसे तो आपने रॉल्स रॉयस का नाम सुना होगा गाड़ियों को लेकर, लेकिन लेट मी टेल यू, ये यूके की बहुत ही बड़ी डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी मानी जाती है जो कि रॉल्स रॉयस है। इन्होंने क्या ऑफर किया है, इन्होंने सबसे पहले तो अपनी पिच को स्टार्ट ही ऐसे किया कि हम लोग केवल आपको इंजन्स बेचना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम लोग इंडिया के साथ एक बहुत ही डीप और गहरी इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप को डेवलप करना चाहते हैं, जिसमें कि हम लोग इंडिया के साथ मिलकर के डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और उसको अल्टीमेटली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी हम लोग देना चाहते हैं। डायरेक्टली कमिंग टू दी ऑफर, ये लोग क्या ऑफर कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो जिस इंजन की बात हो रही है, इन्होंने कहा है कि हम लोग आपके आमका फाइटर जेट के लिए 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट रखने वाला इंजन ऑफर करेंगे। एंड ये आपको बता दूं, जो साफरान वाला ऑफर है मैं आगे चल करके बात करूंगा, लेकिन साफरान ने कहा था कि 110 से 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट रखने वाला इंजन देंगे, यानी कि शुरुआती टाइम पे जो थ्रस्ट है वो 110 किलो न्यूटन की होगी, लेकिन आगे चल करके उसी थ्रस्ट को बढ़ा करके 120 किलो न्यूटन कर देंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, रॉल्स रॉयस का जो ऑफर है ये इनिशियली ही बोल रहे हैं कि हम लोग 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट रखने वाला जो कॉम्बैट इंजन है वो आपको ऑफर करेंगे। नंबर 2 पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात आती है। इन्होंने कहा केवल लाइसेंसिंग नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं कि हम आपको लाइसेंस दे देंगे और आप इंडिया में इसको डेवलप कर लेंगे, जी नहीं। इन्होंने कहा 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी और उसके साथ में इसकी जो आईपी राइट्स हैं वो भी हम लोग इंडिया को दे देंगे, यानी कि कल को अगर इंडिया को इस इंजन को डेवलप करने के साथ साथ एक्सपोर्ट करना है वो वाला काम भी इंडिया कर सकता है।
सिंपल तरीके से देखा जाए तो इन्होंने ये कहा है कि हम लोग पूरा का पूरा इकोसिस्टम आपको ऑफर करना चाहते हैं, जिसमें कि डेडिकेटेड डिजाइन कॉम्प्लेक्स होगा, साथ में लोकल मैन्युफैक्चरिंग रोड मैप होगा। यानी कि ये भी नहीं कि जो कंपोनेंट्स हैं वो यूके से आ रहे हैं और उनको इंडिया में ला करके जोड़ा जाएगा। जी नहीं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को भी इंडिया में किया जाएगा। ऑफर अभी तक बहुत ही शानदार लग रहा है, लेकिन अभी और सुनिए, इन्होंने उसके बाद ये भी कहा कि हम लोग रॉल्स रॉयस की इतनी फैक्ट्रियां भारत में लगाना चाहते हैं जिससे कि भारत में आकर के हम लोग कम से कम 10,000 नौकरियां जनरेट करेंगे, सो दैट जो सप्लाई चेन का इंक्रीज है वो 10 टाइम्स के आसपास हो सके। और फर्दर और सुनिए, दे आर सेइंग कि हम लोग केवल और केवल यहां पर इंजन्स को लेकर नहीं, बल्कि इंजन्स के साथ साथ हम लोग मरीन प्रोपल्शन को लेके, मिलिट्री व्हीकल्स को लेके, इंडस्ट्रियल पावर सॉल्यूशंस को लेके, सभी चीजों में इंडिया के साथ कोलैबोरेट और कोऑपरेशन करना चाहते हैं। इट इज वेरी वेरी क्लियर कि ये केवल एक इंजन डील नहीं करना चाहते, ये दोस्तों इंडिया को एक ग्लोबल हब की तरह यहां पे खड़ा करना चाहते हैं। एंड इसीलिए इतने बड़े लेवल का ऑफर इनके द्वारा दिया गया है। इनफैक्ट उनके जो यहां पे एक बहुत ही सीनियर अधिकारी हैं, उनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट भी देखिए। उन्होंने तो ये तक बोला कि हम लोग इंडिया को अपना थर्ड होम मार्केट बनाना चाहते हैं आउटसाइड ऑफ द यूके, सो दैट जो इंडिया की कंप्लीट पोटेंशियल है उसको हम लोग अनलॉक कर सकें और केवल जेट इंजन नहीं बल्कि नेवल प्रोपल्शन, लैंड सिस्टम्स, एडवांस इंजीनियरिंग, इन सभी चीजों में हम लोग इंडिया के साथ आगे चल करके काम कर सकें। जो लोग नहीं जानते आपको बता दूं, रॉल्स रॉयस की जो ऑब्वियसली फर्स्ट होम मार्केट है वो तो यूके ही है, जो कि उन्होंने अलग अलग शहरों में बड़े बड़े फैसिलिटीज को बनाया हुआ है, जैसे कि डार्बी हुआ, ब्रिस्टल हुआ, फिल्टन हुआ। लेकिन इनकी जो सेकंड होम मार्केट है वो जर्मनी है, जहां पे इन्होंने डालेविट्स और साथ में ओबरुसेल, इन दोनों ही जगहों के अंदर अपने अलग अलग जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं इनको एस्टैब्लिश किया हुआ है। और अब ये इंडिया को भी एक थर्ड होम मार्केट की तरह देख रहे हैं और इसीलिए ये सारी की सारी चीजें इंडिया को ऑफर यहां पर करी जा रही हैं। नाउ दोस्तों, सवाल आता है कि ये ऑफर अगर हम कंपेयर करें साफरान के ऑफर के साथ तो कहां पे स्टैंड करता है। साफरान के ऑफर को अगर आप देखें, साफरान ने अपने ऑफर में कहा कि हम भी अपना कोई पुराना इंजन आपके लिए मॉडिफाई करके नहीं देंगे, बल्कि हम लोग इंडिया की GTRE के साथ मिलकर के एक ऐसा इंजन डिजाइन लेकर आएंगे जो कि कंप्लीटली नया होगा, जिसको कि ये लोग कह रहे हैं क्लीन शीट इंजन, मतलब कि बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम जीरो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि आमका के लिए टेलर्ड होगा एंड होपफुली वो इंडिया के बाकी फाइटर जेट्स में भी आगे जाकर के इस्तेमाल हो सकेगा। रही बात टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, इन्होंने भी क्लियर कट बोल दिया है कि हम आपको कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं। रही बात थ्रस्ट की, इन्होंने भी ऑफर तो 120 किलो न्यूटन का ही किया है, लेकिन इन्होंने कहा कि इनिशियली जो इस पर्टिकुलर इंजन की थ्रस्ट होने वाली है वो 110 किलो न्यूटन की होने वाली है। यानी कि ओवरऑल अगर आप इसका कंपैरिजन रॉल्स रॉयस के प्रपोजल के साथ करें तो जो सबसे बड़ी चीज आपको अलग देखने को मिलती है वो ये है कि रॉल्स रॉयस इसमें IP राइट्स को भी ऑफर कर रहा है, जो ऑफर साफरान के द्वारा नहीं किया गया है। थ्रस्ट के केस में मोटा मोटा ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बिकॉज इवेंचुअली साफरान के द्वारा दिया जाने वाला जो इंजन है वो भी 120 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को ही टच कर जाएगा। अब जब बात कर ही रहे हैं तो साफरान के साथ साथ अमेरिका वाली डील के बारे में चर्चा भी कर लेते हैं। आज से 3 साल पहले जब PM मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, जिस टाइम पे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन थे, उस टाइम पे एक डील को साइन भी किया गया था, जिसमें कि अमेरिका की कंपनी GE ने कहा था कि हम लोग हमारा F414 इंजन इंडिया को ऑफर कर रहे हैं, जो कि तेजस मार्क 2 और आमका इन दोनों के लिए ही सक्षम है और दोनों में ही आसानी से आप लोग इसको फिट कर भी सकते हैं। उस टाइम पर अमेरिका ने यह भी कहा था 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग HAL को कर देंगे और पहला इंजन बल्कि 3 साल में डिलीवर करने के लिए तैयार भी हैं। नाउ ये तीनों के तीनों ऑफर्स आपने देख लिए। सवाल ये आता है कि इन तीनों ऑफर्स में से बेस्ट ऑफर कौन सा है, कौन सा हमें
चुनना चाहिए। देखिए, अगर मैं रोल्स रॉयस के ऑफर की बात करूं, डेफिनेटली एक बहुत ही शानदार ऑफर है, वंस इन अ लाइफ टाइम जैसा ऑफर है। और आपको यह भी बता दूं, रोल्स रॉयस अपने आप को इंडिया में इतना ज़्यादा सीरियस हो चुका है लाने के लिए कि वो केवल इस आमका फाइटर जेट के इंजन के लिए ही नहीं, बल्कि अगर आप देखें इवन रिसेंटली पिछले साल की खबर है, जो हमारा अर्जुन टैंक है उसमें भी उन्होंने कहा कि हम लोग MB838 इंजन को इंडिया में लाना चाहते हैं और उसके लिए भी कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर IP राइट्स हम लोग आपको देने के लिए तैयार हैं। मतलब कि दे आर नॉट लिमिटिंग देमसेल्व्स टू जस्ट दी आमका फाइटर जेट इंजन, और जैसा उन्होंने अपने ऑफर में भी कहा कि हम लोग इंडिया के साथ और भी चीज़ों में कॉपरेशन करना चाहते हैं। तो यस, ये ऑफर बहुत ही शानदार है। कमिंग टू द फ्रांस ऑफर, उसमें दोस्तों ऑफर तो उनका भी बुरा नहीं है, लेकिन फ्रांस के ऑफर को वी मस्ट डेफिनेटली टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज अगर आप थोड़ा सा इतिहास देखें तो सबसे पहले तो 2010 से 2020 के बीच में फ्रांस ने कई बार ऑफर किया कि हम लोग इंडिया के कावेरी इंजन प्रोग्राम को किक स्टार्ट करवाने के लिए हेल्प करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब भी बात एन मौके पर आती थी फ्रांस बैकआउट कर जाता था और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कभी भी फ्रांस के द्वारा नहीं करी गई। इनफैक्ट यहां तक सुन लीजिए कि जो हमने फ्रांस के साथ 2016 में जो रफाल फाइटर जेट की डील करी थी, जो रफाल फाइटर जेट्स ऑलरेडी हमारी इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है, उसमें भी उन्होंने कुछ कुछ चीज़ों को लेके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी थी जो कि उन्होंने अभी तक नहीं करी है। आप यहाँ पे देखिए, CAG की रिपोर्ट सामने आई थी, 2020 के आसपास की बात है। CAG ने अपनी रिपोर्ट में इस चीज़ को फ्लैग किया कि फ्रांस इज येट टू फुलफिल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कमिटमेंट इन दी इंडिया रफाल फाइटर जेट डील। यहाँ पर भी देखिए, इन्होंने कहा कि जो भी डिलीवरी इन्होंने करनी थी ऑफसेट्स को लेके, वो इन्होंने अभी तक नहीं करी है। बची कुची कसर फ्रांस ने पिछले साल दोस्तों खत्म कर दी थी। आपको याद करवा दूं, जर्मनी की एक जानी मानी कंपनी है TKMS, जो कि बेसिकली सबमरीन्स बनाती है, जो कि इंडिया को सबमरीन्स के साथ साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी ऑफर करना चाहती थी। लेकिन उसी टाइम पे फ्रांस की वेल नोन कंपनी नेवल ग्रुप, इन्होंने जर्मनी की कंपनी को क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि जी नहीं, आपको इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं देना चाहिए, बिकॉज ऐसा करने से आप हमारे लिए और अपने लिए कॉम्पिटिटर्स को खड़ा कर रहे हैं। तो फ्रांस इवन दो साफरान बहुत अच्छा ऑफर लेकर आई है, लेकिन दोस्तों हिस्ट्री ये बताती है कि ये बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और ही हैं। रही बात अमेरिका की, तो वहां पर तो शायद मुझे आपको बताने की आवश्यकता भी नहीं है, वो डील कर लेते हैं, पैसे भी ले लेते हैं, लेकिन जब अल्टीमेटली डिलीवरी करने की बात आती है तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करने का प्रयास करते हैं। आपको यहां बता दूं, जो ये वाली डील मैंने आपको अमेरिका के साथ दिखाई है, इसी डील में अमेरिका ने कुछ टाइम के बाद जाकर कहा कि डील में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर इंडिया को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए तो उस केस में ज़्यादा खर्चा आएगा, और उस केस में इंडिया को अगर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी उतने ही रेट में चाहिए तो हम लोग आपको उतना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर नहीं पाएंगे। यानी कि इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि यहाँ पे ऑफर के मामले में तो सभी के ऑफर्स बहुत शानदार हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सभी के ऊपर इतनी जल्दी हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब आगे चल कर के क्या होगा वो तो खैर गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, लेकिन एक बात जो कि बहुत क्लियर है, डिसीजन को हमें क्विकली लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग आमका के प्रोटोटाइप्स को बिल्ड कर रहे हैं और प्रोटोटाइप्स को बिल्ड करने तक हम लोग वेट कर रहे हैं, उसके बाद जाकर के हम लोग इंजन्स की बात कर रहे हैं। हमें उसको टैंडम में ही करना चाहिए। अब चूंकि ये फाइनलाइज हो चुका है कि आमका को प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां बनाएंगी, तो हमें जल्दी से उसके इंजन डेवलपमेंट को लेकर भी जिसके साथ भी डील करनी है उस डील को फाइनलाइज करना चाहिए। और वैसे भी जितना जल्दी हम लोग इस डील को कंक्लूड करेंगे, फाइनलाइज करेंगे, आगे चल करके हमें ही हमारे कावेरी इंजन प्रोग्राम में बूस्ट मिलने वाला है। देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोगों की जो भी राय है मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड